कभी कभी किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जो दुखदाई होता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल एक लड़की अपने घर में कपड़े बदल रही थी। उसकी माँ घर से बाहर थी और अचानक उसके पिता घर में आ गए। और पिता ने अपनी बेटी को उस स्थिति में देखा जो नहीं देखना चाहिए था। उसके पिता बेकाबू हो जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वह अपनी बेटी के साथ यह गंदा काम तब तक कर रहा था जब तक पिता खुश नहीं हो गया। उसके बाद जब पिता चला गया तो उसने अपनी बेटी के लिए एक संदेश छोड़ दिया कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा यह ठीक नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर इस मामले में कई हत्याएं हुई जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना पंजाब के लुधियाना जिले की है। जब एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया था तो उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। और तभी उसकी मां घर में दाखिल हुई और जब नाबालिग लड़की ने इस घटना के बारे में बताया तो उसकी मां का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं उसकी मां भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकता है, वो भी नाबालिग बेटी के साथ। वह सोचती है कि यह पिता नहीं है, यह पिता के रूप में कोई जानवर है। अब उनकी मां इस निर्णय में फंस गई थी कि उन्हें भविष्य में क्या करना है। अब वह सोच रही थी कि उसकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब उसे डर था कि भविष्य में वह उसके साथ यह गंदा काम बार बार करेगा। तब उसकी मां फैसला लेती है और लड़की को अपने साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाती है और अपने ही पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस ने महिला की कहानी सुनी और लड़की का बयान लिया और बयान लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। यह खबर उस वक्त लुधियाना के हर टीवी चैनल पर सुर्खियों में चल रही थी। पिता ने अपनी ही बेटी के साथ किया ऐसा गंदा काम। यह आदमी, जिसका नाम महेंद्र सिंह है, जब जेल गया तो जेल में लोग उससे बहुत नफरत करते थे क्योंकि उसने अपनी ही लड़की के साथ गंदा काम किया। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसके अंदर की नफरत कम होती जाती है। जेल में रहते हुए भी वह अच्छा काम करता है। जेल में उनका रवैया ऐसा था कि जैसे उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उन्हें बिना किसी अपराध की सजा मिल गई। तब जेल में कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आपका रवैया अच्छा है और आप अपील क्यों नहीं करते। हो सकता है आपकी सजा माफ कर दी जाएगी या आपको वेतन रोल मिलेगा। अगर आपको पैरोल मिलेगा तो आप बाहर जाकर अपना जीवन आराम से जी सकेंगे। अब वह आदमी भी यही करता है। उनकी बात सुनने के बाद उसने अप्रैल 2005 में अपनी अपील की और उसे यह पैरोल अब मिल गया और लुधियाना के हाबोवाल में एक किराए के कमरे में रहने लगता है। और यहाँ वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को संदेश भेजता है कि तुम मेरी हर चीज से दूर हो जाओ। वह कहता है कि जिस घर में तुम हो वह भी मेरा है, जिस संपत्ति का आप उपयोग कर रहे हैं वह भी मेरी है और आपको इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। वे डर जाती हैं और हाबोवाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करती हैं। लेकिन इस बार पुलिस इस घटना को अधिक गंभीरता से नहीं ले सकती क्योंकि पुलिस को पता था कि उस व्यक्ति का व्यवहार जेल में बहुत अच्छा था, इसलिए पुलिस ने भी उसे सांत्वना दी नहीं। वह कहते वो अब बदल गया है। अब जैसे ही 8 जनवरी 2006 का दिन आता है, लुधियाना के हैबोवाला पुलिस स्टेशन के अंदर स्थित प्रताप नगर के एक घर में वह मां मीनू वर्मा, उसकी लड़की गीतू वर्मा और उसका एक रिश्तेदार जिसका नाम शालू वर्मा मौजूद थी। उसी समय उसका पति उस घर के बाहर आता है और सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ जाता है और दीवार पर चढ़कर आंगन में घुस जाता है। उसकी पत्नी मंदिर के अंदर पूजा कर रही है। उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। जब पत्नी अपने पति के हाथ में कुल्हाड़ी देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, महेंद्र सिंह पूरी ताकत से कुल्हाड़ी अपनी पत्नी के सिर पर मारता है। जैसे ही कुल्हाड़ी उसके सिर पर लगती है तो सिर फट जाता है। फिर उसने गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। 4 जगह से उसने अपनी पत्नी को काटा और फिर उसने वहीं पटक देता है। उसे तड़पने का मौका भी नहीं मिलता और वह वहीं मर जाती है। जिस तरह बेटी अपनी मां के चिल्लाने की आवाज सुनती है और उसे देखने के लिए वह भागती हुई बाहर आ जाती है। महेंद्र सिंह ने कई बार अपनी पत्नी पर गुस्सा निकाला। लगभग उतना ही गुस्सा उसने अपनी बेटी पर भी निकाला जितनी बार वह हिम्मत कर सका। उसने अपनी लड़की पर 9 बार वार किए। वह लड़की भी वहीं मर जाती है। अब तीसरी लड़की शालू, जो उनके घर रिश्तेदार के तौर पर आई है, वह पूरी घटना अपनी आंखों से देख रही है और जब वह यह दृश्य देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। कमरे के अंदर उसके चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि आवाज आस-पास के लोगों तक पहुंच गई। शालू खुद को बचाने के लिए अंदर गई और कमरा बंद कर लेती है। जो लोग इस लड़की की आवाज सुनकर उसके घर की ओर भागते हैं और जब वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं तो यह व्यक्ति दीवार पर चढ़ जाता है
और सीढ़ियों के जरिए वहां से भाग जाता है। जब लोग अंदर आते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक लड़की और उसकी मां दोनों के शव खून से लथपथ पड़े थे। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना और देखा वह डर के मारे सदमे में आ गया और उस भीड़ में से किसी ने हाबोवाल पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया और हाबोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ की पूरी टीम उसी समय घटना स्थल पर आ गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उस शख्स की तलाश शुरू की तो वो शख्स किराए के कमरे में रह रहा है। वह काफी देर तक अंदर मजे से सो रहा है और वह वहां से भागने की कोशिश भी नहीं करता है। पुलिस आराम से जाकर उसे कमरे से पकड़ लेती है। फिर इस आदमी पर कई आरोप लगाए जाते हैं। इसे अदालत में पेश किया जाता है और जब अदालत में इसकी सुनवाई होती है इस मामले को ज्यादा समय तक नहीं लटकाया जाता। 1 साल के अंदर ही सजा सुना दी जाती है। यह घटना साल 2006 में हुई थी और 2007 में लुधियाना की अदालत ने इस महेंद्र सिंह को मौत की सजा सुनाई थी और यह भी कहा था कि इसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी जान फांसी के फंदे पर न छूट जाए। फिर जिसने भी इसके बारे में सुना उसने यही कहा कि इस आदमी को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। वह इसका हकदार था क्योंकि 5 साल पहले उसने अपनी ही 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया था। सजा काटने के बाद जब वह भाग कर आया था वापस, उसने अपनी बेटी और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर कुछ समय बीत जाता है और फिर यह शख्स हाई कोर्ट में अपील करता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी मौत की सजा को बरकरार रखा और इसकी अपील को खारिज कर दिया। लेकिन जब महेंद्र सिंह ने अपनी मौत को सामने देखा, उसकी जीवन के प्रति चाहत भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए अब वह हाथ पैर मार रहा था और पुरजोर कोशिश कर रहा था कि उसे फांसी न हो। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। वह ऐसा करता है और वहां जाकर न्यायाधीश से विभिन्न तर्क भी देता है, लेकिन पहले तो सभी यही मान रहे थे कि फांसी की सजा वही रहेगी। लेकिन 28 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और उसकी मौत की सजा को घटाकर उम्र कैद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, वह पूरी सजा जेल में ही काटेगा। वह मरने तक जेल में रहेगा और ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है, इसलिए उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस घटना ने एक बार तो मानवता को शर्मसार कर दिया। काश महेंद्र सिंह ने उस दिन अपने दिमाग पर काबू पाया होता और सोचा होता कि जिसके साथ मैं यह गंदा काम करने जा रहा हूं वह मेरी बेटी है, और आज उसकी बेटी जिंदा होती, उसकी पत्नी जिंदा होती और वह भी जिंदा होता, एक अच्छा जीवन बिता रहा होता। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग पर काबू पा लें तो आप दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताएं।